नेक्स्ट हेडिंग डालिए रशिया एज न्यू सेंटर ऑफ पावर। देखिए रशिया एज ए न्यू सेंटर ऑफ पावर बहुत कम दिया है सीबीएसई ने, और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से, क्योंकि अभी अभी आपको पता होगा कि कल जो है रशिया ने यानी कि 24 फरवरी को 25 फरवरी को यूक्रेन पे हमला कर दिया है। तो रशिया, थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। 1917 से पहले, प्लीज नोट दिस डेट, 1917, इससे पहले रशिया वॉज अ मोनार्की। रशिया के रूलर्स जार होते थे, TSAR, जार रशियन किंग्स को बोला जाता था। लास्ट रूलर रहे जार निकोलस सेकंड। 1917 में एक रशियन रेवोल्यूशन होती है, रशियन रेवोल्यूशन, और इस रशियन रेवोल्यूशन में क्या होता है कि मोनार्की को रिमूव करके लगा दिया जाता है कम्युनिज्म को, ठीक है। उसके बाद 1922 में USSR बनता है, जो 1991 में डिसइंटीग्रेट होता है। लेकिन रशिया बोला गया है, याद रखिएगा इस टर्म को, यानी कि 1991 के बाद की पावर्स को हम देखेंगे, रशिया की पावर्स को हम देखेंगे। देखिए फर्स्ट जो हम देखें इकोनॉमिक पावर के रूप में, तो रशिया नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा जो है एनरिच्ड है। मैं आपको बताऊं, जैसे शेक्स आपने देखे हैं, आपने देखा होगा कि सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज में ऑयल प्रोडक्शन, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ऑयल का 8th लार्जेस्ट रिजर्व रशिया के पास है, और नेचुरल गैस का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व, सबसे बड़ा जो है प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा स्रोत रशिया है, और यही इसका मेजर एक्सपोर्ट है। एंड व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो आप सोच सकते हैं कितना पैसा ये लोग कमाते हो। सेकंड, 11th लार्जेस्ट नॉमिनल जीडीपी। हमने देखा था कि चाइना 2nd लार्जेस्ट नॉमिनल जीडीपी है, और परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे। रशिया नॉमिनल जीडीपी में 11th है, और परचेजिंग पावर पैरिटी में 6th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। दिसंबर 2011 में WTO में ज्वाइन होता है। अब देखिए WTO की ज्वाइनिंग का फायदा क्या मिलता है, जब आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं ना, तो क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट करती है ट्रेड बैरियर्स फ्री करवाने के लिए, जो है ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करती है। WTO के सदस्य एक दूसरे के ऊपर जो है बैरियर नहीं लगा सकते सामानों के ऊपर, जैसे इंडिया के बहुत बार बोलते हैं ना, चाइना का सामान रोक देते हैं। तो हम दोनों WTO के मेंबर हैं, ना वो आपका सामान जाने से रोक सकते हैं, ना आप रोक सकते हैं। तो ऐसे में ओवरसीज मार्केट यानी कि और बाहर विदेशों के मार्केट्स अब रशिया के लिए खुले, और रशिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट वहां पे की। 2nd लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है, और नेचुरल गैस का प्रोड्यूसर प्लस लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। नेचुरल गैस का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। दूसरा, लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। ऑयल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन रशिया करता है। तो आप कहेंगे सर रिजर्व्स, देखिए मेरे पास हो सकता है, मान लीजिए मेरे पास 1 बाल्टी ऑयल है, और आपके पास जो है आधा बाल्टी है, और दुनिया को दे रहे हैं, आप उसमें से 1 गिलास भर के दे रहे हैं, मैं आधा गिलास दे रहा हूं, तो मेरे पास रिजर्व भले ही ज्यादा है, लेकिन एक्सपोर्ट कौन ज्यादा कर रहा है? आप। तो ऐसे लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, और 2nd लार्जेस्ट नेचुरल गैस का प्रोड्यूसर है। रिजर्व नेचुरल गैस का होना अलग चीज है, लेकिन नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करना, यू नो द टर्म हियर इज एक्सट्रैक्शन। नाउ मिलिट्री पावर्स, रशियन मिलिट्री 5th लार्जेस्ट मिलिट्री विद 10 लाख एक्टिव सोल्जर्स एंड 2.5 मिलियन, यानी कि 25 लाख ऐसे लोग जो रिजर्व फोर्स है। 10 लाख एक्टिव, 25 लाख रिजर्व फोर्स। न्यूक्लियर वेपन इनके पास है 1949 में ही, प्लस सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अराउंड 7000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं रशिया के पास। इसके बाद लार्जेस्ट टैंक फोर्स है वर्ल्ड की। 2014 में 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री बजट था, $69.3 बिलियन। अब देखिए टैंक्स, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे टैंक, अब अमेरिका की पोजीशन ऐसी है कि अमेरिका के आसपास शांति है, अमेरिका को ओवरसीज
जाना पड़ता है, तो अपनी एयरफोर्स पे ध्यान रखते हैं। लेकिन रशियन लोकेशन ऐसी है जो लैंड से कनेक्टेड है, बहुत सारे देश जिन पे कंट्रोल के लिए टैंक्स की इनको जो है जरूरत होती है, तो टैंक्स इनके पास बहुतायत में है। जब अफगानिस्तान वॉर भी हुआ तब भी इन्होंने अपना करेज शो किया, अपने टैंक्स की पावर्स को वहां पर भी शो किया। डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल पावर्स, यूएनएससी यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप, डब्ल्यूटीओ में इन्फ्लुएंस, और यहां पर CIS, व्हाट इज CIS? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को लीड करता है रशिया। 12 देशों की एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो 15 देश यूएसएसआर से टूटे थे उसमें एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया को छोड़ करके बाकी 12 देशों ने CIS फॉर्म किया। सोवियत यूनियन नहीं है, यहां पर वो टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होंगी जिस पे वो एग्री करें। रशिया के देशों के साथ बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशंस हैं, इंडिया के साथ आप देखें, चाइना के साथ देखें, हर किसी के साथ इन्होंने अपने रिलेशंस को इंप्रूव किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लीडरशिप। Russian leadership has always been very strong. 31 दिसंबर 1999 को व्लादिमीर पुतिन ने टेक ओवर किया, वहां नए प्रेसिडेंट बने, उस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। 2000 में इलेक्शन जीता, 2000 से अब तक पावर में है। सेकंड, टेंशन नहीं लेता ये आदमी। इस इंसान ने टेंशन लेना सीखा ही नहीं, ये किसी की परवाह नहीं करता। सर 20 साल हो गए आपको, अब कितने साल और प्रेसिडेंट रहना है? अरे यार ये रोज रोज जो है इलेक्शन मत करवाओ, खत्म करो एक बार, मैं ही रहूंगा, अब रशिया का रूल है। सर लोग भड़क जाएंगे, डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी है तो एक काम करो, रशिया के लोगों को बुलाओ, उनको बोलो सर क्या क्वेश्चन फ्रेम करना है रेफरेंडम के लिए? हाँ बोले, लिखो क्या आप व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक राष्ट्रपति बने रहते देखना चाहते हैं? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी हाँ। और 2036 तक रशिया में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रहेंगे। कल यूक्रेन बोला अमेरिका धमकी दे रहा है, मार डालेंगे हम, इकोनॉमिक सेक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ज़्यादा हमला करो यार, हमला करो फटाफट। और हमला करके आदमी कहता है कि हमला है ही नहीं, लड़ाई की ही नहीं हमने, तो ये तो हमारा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। अरे किसी दूसरे के घर पे बम मार रहे हो तुम और कह रहे हो मिलिट्री ऑपरेशन है। वॉर विद यूक्रेन, एंड व्हाट इज रशिया सेइंग? इट्स अ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। गजब का आदमी है। तो लीडरशिप बहुत पावरफुल है रशिया की, और जिस देश की लीडरशिप पावरफुल होती है ना वही आगे जाता है। और यहां व्लादिमीर पुतिन की लीडरशिप में रशिया ने ग्रो किया।